राम राम जी। वेलकम टू पंचुकी फार्म्स। आज का ये वीडियो लगभग 3 महीने बाद फार्म का अपडेट है। फार्म में कुछ खास बदलाव अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कुछ अपडेट देने का भी नहीं था। बट बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था जो फार्म का अपडेट दीजिए, फार्म का अपडेट दीजिए। तो फार्म का एक छोटा सा अपडेट वीडियो है। आगे देख सकते हैं दोनों गाय का भी सुबह का मिल्किंग कंप्लीट हुआ है और ये लोग अपना TMR ख़त्म करने के करीब पे। दोनों गाय अभी तो भगवान दया से स्वस्थ है। इसका लगभग 5 महीने, ये 3 मार्च की कंसीव है और वो 28 मार्च की, 28 से 29 मार्च की। तो इनका इधर पहली वाली जो गाय है इसका 5 महीने 21 दिन के करीब हो गया है। 5 महीने 21 दिन की ये प्रेग्नेंट है। ये WWS के मैग्नम से है और ये लगभग 4 महीने 25 दिन की प्रेग्नेंट है। इसका 29 मार्च को इसको इंसेमिनेशन हुआ था और ये बाइफ के अमरपाल से ही फिर से कंसीव है। बारिश का तो इस बार नामो निशान नहीं दिख रहा है। इस चक्कर में उमस बहुत ज़्यादा है फार्म पे। पंखा 24 घंटे चलाना पड़ रहा है, अभी वीडियो के कारण बंद किए हैं। पंखा 24 घंटे चलाया जा रहा है और स्प्रिंकलर भी दिन में 12-13 बार चलता है। इस दोनों स्प्रिंकलर और पंखे के कॉम्बिनेशन से गाय को मैनेज किया जा रहा है। बट हाँ, प्रकृति के सामने तो कुछ नहीं चलता है। 3-4 लीटर का मिल्क ड्रॉप भी अभी आया है। लगभग 38 लीटर के करीब में अभी दोनों गाय, मंथली एवरेज अभी 38 लीटर आ रहा है, जिसमें थोड़ा इन हैंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी फार्म का। और अपने फार्म पे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है गाय को ड्राई ऑफ करने का, इसलिए अभी दोनों का फीड 2-2 केजी कम किया गया। अभी 16 केजी इनको पूरे दिन का फीडिंग किया जा रहा है, 8-8 केजी दोनों गाय को। तो फीड जब से तोड़े हैं 4 केजी कम किए हैं, उसके बाद से 4 लीटर का ड्रॉप आया है दूध में। तो वो फीड के कारण आया, गर्मी के कारण आया। BCS भी मिला जुला के अभी अच्छा है। 9 महीने 10 महीने से गाय दोनों मिल्किंग पे है। उसके बाद अगर ऐसा BCS है तो मेरे हिसाब से तो इसे अच्छा माना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो BCS कैसा लग रहा है गाय का। मई के बाद से अभी तक थनैला का एक भी केस नहीं आया है, टचवुड। बरसात के मौसम में थोड़ा ओपन फार्म को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कीचड़ ज़्यादा बना देती है। और गर्मी के चक्कर में गाय क्या करती है, जो एक जगह ही मिट्टी पे टॉयलेट करके और उसको कीचड़ फॉर्मेशन करती है। आप कितना भी मैनेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, वो कीचड़ करेगी ही अगर आपके लूज बेडिंग का एरिया कम है तो। बट एक चीज़ और जो अभी पिछले 2-3 महीने से नोटिस कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं है जो मेरे यहाँ कीचड़ नहीं होता, अभी साफ़ दिख रहा है, किसी टाइम कीचड़ भी हो जाता है। बट अगर गोबर और मिट्टी का कीचड़ है तो आपको ये थनैला नहीं होता है। देख बहुत कीचड़ भी हो गया है कभी कभी, जिस स्क्रैपर से हम लोग बाहर निकलवाते हैं, कभी अगर वो लेट हो जाता है तो फार्म में बहुत कीचड़ भी हो जाता है। बट कोई वैसा शिकायत बीमारी का नहीं देखने को मिला है, भगवान। चलिए, वैक्सीनेशन 2 वैक्सीनेशन हो गया है। FMD का भी इन लोग का, ट्रायोवैक लगाए, FMD, BQ और तीनों के लिए ट्रायोवैक का यूज़ किया गया। और उसके बाद इनको लंपी का भी वैक्सीन, गोट पॉक्स लग चुका है। तो दोनों वैक्सीन भी लग गया। और अभी बरसात चालू होने से पहले इन लोग को ड्यूरामेक्टिन सॉल्ट का यूज़ किया गया है एज ए डिवॉर्मर।
एडवांटो आता है MSD का, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है बट अच्छा प्रोडक्ट है। MSD का एडवांटो है जो आपको पेट के कीड़े और बाहर का जू किलने के लिए भी यूज किया जाता है और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर जू किलनी से आपका फार्म बचा हुआ है तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हैं। जू किलनी, थैलोसिस, बेबिसियोसिस, ये सब का बहुत मेन सोर्स है फार्म में लाने का। TMR में अभी इन लोग को पूरे दिन का 20 kg हरा चारा, 18 से 20 kg के करीब में ही साइलेज पड़ रहा है और 8 kg इन लोगों को दाना पड़ रहा है और 2 kg भूसा पड़ रहा है। धीरे धीरे अब इन लोग का दाना और साइलेज का क्वांटिटी कम किया जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इस चक्कर में थोड़ा पहले ड्राई कर रहे हैं, हल्का सा पहले, क्योंकि ऐसा ना हो जो लास्ट में जाके ड्राई करे। हम लोग अपनी गाय को कंप्लीट 60 से 70 दिन का ड्राई पीरियड देना चाहते हैं। मतलब 70 दिन का ड्राई पीरियड, मतलब 70 दिन आप थन में, 60 दिन आप थन में हाथ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है जो आप उससे बहुत पहले से ड्राई करने का कोशिश करेंगे। अभी गाय 18 लीटर के करीब है एक गाय, मतलब फीड तोड़ने के बावजूद। तो 18 लीटर से उसको जीरो पे लाना भी एक चैलेंज है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे जाके ड्राई करने का कोशिश करेंगे और खुदा न खास्ता अगर एक बार थनैला हो जाता है तो 10 दिन आपको मिनिमम लग जाएगा उसको क्योर करने में। और वो जो 10 दिन लगेगा सो आपके ड्राई पीरियड का जो 60-70 दिन है उसमें से 10 दिन और माइनस हो जाएगा, तो आपकी गाय को ड्राई पीरियड कम मिलेगा। अगर आपकी गाय ड्राई पीरियड में कंसीव होने के बावजूद ड्राई पीरियड में अगर 1 महीना ज़्यादा भी खा ले तो लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। गाय अगर खाए हुए रहेगी तो अच्छा। ड्राई पीरियड का मतलब ऐसा नहीं है जो गाय 2 साल से बच्चा ही नहीं दे रही है। दोनों गाय अक्टूबर नवंबर की काविंग थी और फिर से नवंबर दिसंबर में काविंग करेगी, मतलब लगभग 12-13-14 महीने के अंदर अंदर फिर से दोबारा काविंग हो रहा है। तो ये अच्छा साइन है, मतलब एक फार्म को प्रॉफिटेबल रखने का ही अच्छा साइन है। दोनों गाय मिला के दूध भी अभी तक बहुत अच्छा दी है। एवरेज जो आता है तो बहुत बढ़िया आया है। एवरेज का लास्ट में बताएंगे जो कौन गाय कितना दी। ड्राई ऑफ करते टाइम एक इस पर वीडियो बनाएंगे जो जनरेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, पीक से ज़्यादा मिल्क एवरेज क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। बाछी दोनों का तो अभी एक वीडियो इससे पहले गया ही है अपडेट का। तो यही है फार्म का हाल। साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, जितना कोशिश होता है उतना मैनेज किया जाता है। अभी फार्म पे 4 दिन 5 दिन पे कभी ब्यूटोएक्स, कभी हाईटेक, जो भी कीड़ा का किलनी का दवा है उसका यूज़ किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है फार्म पे। और बायोसिक्योरिटी का बहुत ध्यान देने से फार्म में किसी का भी एंट्री बंद है। बाहरी कोई आदमी को फार्म में आना अलाउड नहीं है। नहीं पता अगर वो कभी गलती से भी कहीं गए हो, किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आए हो और वो कुछ बीमारी लेके फार्म पे आ रहे हो, इससे बढ़िया है जो आप अभी बरसात के मौसम में जून जुलाई के बाद, और वैसे भी पूरे साल कोशिश कीजिए जो बाहरी आदमी कम आए आपके फार्म में। आए भी तो थोड़ा दूरी से उनको दिखाया जाए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, क्योंकि आपके लिए आपका पशु ही सारा कुछ है। और अच्छा पशु मिलना बहुत मुश्किल है। कितना भी पैसा हो आपके पास, कुछ भी हो, अच्छा पशु मिलता बहुत मुश्किल से। सीजन आता है तो देखते हैं, 2-3 गाय लेने का प्लान है, कैसे क्या होता है। चलिए, फार्म का यही एक अपडेट था छोटा सा। और अगर कुछ पे वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा आगे। बहुत से लोग शेड पे वीडियो बोल रहे थे बनाने, तो एक शेड पे डिटेल वीडियो बनाया जाए कि नहीं, सो बताइए। और अगर कोई टॉपिक पे जानना है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। यही था एक छोटा सा अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नूरी, ए नूरी, से बाय। नूरी, नूरी, से बाय, बाय बोल दो।
बाय बोल दो, अभी बोल दो। ओके बाय।